कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 25 विदाउट लेट फीस। 9 अप्रैल तक जो है अपनी पेपर वाइज एग्जाम्शन, कुछ पेपर एग्जाम होते हैं वो क्लेम कर सकते हो। ये अटेम्प्ट लास्ट होने वाला है जून 2025। और उन पे अगर अभी भी कंफ्यूज हो, अभी भी क्लासेस स्टार्ट नहीं करी हैं, तो लेट मी टेल यू, साथ में परीक्षा स्कैनर भी फ्री। यस, तो इतनी हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम सी एस जसप्रीत, योर एजुकेटर फॉर CSET एंड CS एग्जीक्यूटिव। जिन बच्चों का भी पेपर क्लियर हो गया 25 फरवरी को, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अब एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ विच इज़ एग्ज़ाम जो अगले हैं यानी कि जून, उसके लिए जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने होते हैं उसकी डेट कब से है, लास्ट डेट क्या है। मतलब आई हैव सीन स्टूडेंट्स आस्किंग फॉर ऑल दीज थिंग्स, सो वी हैव दिस वीडियो। ICSI की वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आ चुकी है और ये नोटिफिकेशन हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। एग्ज़ाम्स जो कि जून में होने वाले हैं उसमें आप नहीं बैठ पाओगे बिना एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए हुए। तो लेट मी टेल यू क्विकली कि एग्जाम फॉर्म जो है वो तो खुल ही चुके हैं, राइट। 25 को जब रिजल्ट आता है तो 26 को जो है एग्जाम फॉर्म खुल जाते हैं। बेसिकली दिस इज द स्टार्ट डेट ऑफ एवरीथिंग। एनरोलमेंट कराने की, अगर आप कोई मॉड्यूल ऐड करना चाहते हो उसके लिए, क्लेमिंग एग्जाम्शन, सबके लिए 26 फरवरी से फॉर्म्स ICSI की वेबसाइट पे ओपन हो जाते हैं, राइट। 26 फरवरी को स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फाइलिंग। और मेरी आपके लिए यही एडवाइस रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके फॉर्म को फिल कर लें। हालांकि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 25 विदाउट लेट फीस। महीना ही मान लो, राइट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म ही फिल नहीं करते, तो डोंट बी लाइक दैट। लास्ट डेट का वेट मत करना, बिकॉज लास्ट डे नॉर्मली साइट्स क्रैश हो जाती है क्योंकि बच्चे फॉर्म ही फिल नहीं करते। चलो, एनी हाउ, अगर बाई चांस आप 25 मार्च तक भी फॉर्म फिल नहीं कर पाते, स्टिल यू हैव चांस विद लेट फीस टिल 9 अप्रैल। तो मैं तो यही कहूँगी कि 25 मार्च तो बहुत दूर है, उससे पहले पहले ही आप फॉर्म फिल कर लीजिए। फिर भी 25 मार्च तक आप बिना किसी लेट फी के आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो, बिकॉज आई नो बहुत सारे बच्चे अभी डिसीजन मोड में होते हैं, कौन से मॉड्यूल को दें कौन से मॉड्यूल को ना दें। और तब तक भी अगर नहीं फैसला कर पाओगे तो थोड़ी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, जिसे हम लेट फीस कहते हैं। 9 अप्रैल तक जो है आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपने ऑन द बेसिस ऑफ हायर क्वालिफिकेशन कोई एग्जाम्शन अप्लाई करनी है, वो आप 9 अप्रैल तक कर सकते हो। और एनरोलमेंट सर्विसेज चालू रहती हैं 1 मई अप टू 16 आवर्स, मतलब 4 PM, शाम को 4 बजे तक। अगर आप सेंटर बदलवाना चाहते हो, अगर आप मॉड्यूल बदलवाना चाहते हो, मीडियम, ऑप्शनल सब्जेक्ट, कैंसलेशन ऑफ एग्जाम्शन रिक्वेस्ट, रीसबमिशन ऑफ कॉल फॉर डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें 1 मई शाम को 4 बजे तक खुली रहेंगी, तो आप इसमें चेंजेस करवा सकते हैं। बट मेन जो डेट्स अभी निकल करके आ रही हैं एग्जाम फॉर्म की, वो है 26 फरवरी टू 25 मार्च। तो मैं तो यही कहूँगी जितनी जल्दी हो सके फैसला लो और एग्ज़ाम फॉर्म फिल करो, ताकि बराबर से तैयारी शुरू हो पाए, राइट। वहीं पे मैम कितने पैसे फिल करने हैं, अब ये रजिस्ट्रेशन की तरह नहीं होता, ये एग्ज़ाम फॉर्म है, एक अटेम्प्ट के लिए होता है, तो पैसे भी उसी अकॉर्डिंग है। अगर आप एग्जी के स्टूडेंट हो तो 1500 पर ग्रुप, प्रोफेशनल 1800 पर ग्रुप। और लेट फीस अगर बाई चांस आप 25 मार्च को ना भर करके 9 अप्रैल तक भरते हो, मतलब 25 मार्च से लेके 9 अप्रैल के बीच में आपको 250 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, राइट। और अगर आप चेंज ऑफ सेंटर, मॉड्यूल, मीडियम करते हो तो हर चेंज के लिए भाई 250 लगते हैं, ठीक है। दिस इज द फी स्ट्रक्चर। ऑल एंड ऑल 1500 पर मॉड्यूल, दो दोगे तो 3000 हो गए, 1800 पर मॉड्यूल, इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, 250 किसी लेट फीस के लिए, ठीक है। तो अगर आप 9 अप्रैल तक जाते हो तो फिर आपको 250 और देना पड़ सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। और नीचे ऑफ कोर्स उन्होंने दुबई की कन्वर्जन करके आपको बताया है। ऑफलाइन एप्लीकेशंस नहीं होती, ऑलवेज रिमेंबर ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं। और रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस देखो बोल्ड में लिखा हुआ है, इफ एनी रिसीव्ड आफ्टर लास्ट डेट विल बी रिजेक्टेड। तो अब ये मत सोचना कि 9 अप्रैल के बाद हम बोलेंगे कि भाई ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, ये सब ऑनलाइन प्रोसेस होता है। ऑनलाइन एक बार अगर एग्जाम फॉर्म फिल हो गया उसके बाद आप चेंजेस जो अलाउड है वो कर सकते हो, बट उसके अलावा बाद में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद एनरोलमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिंपल होती है। जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हो उसे ध्यान से पढ़ करके फिल करना है, राइट। कोर्स पढ़े लिखे बच्चे हो तो पढ़ के एक एक स्टेप वहाँ पे जो जो लिखा है वो आपने फिल कर देना है। वैसे ICSI के साथ बहुत ही सिंपल
फंडा होता है कि बहुत सारी चीज़ें उनकी प्री फिल्ड ही होती हैं, तो आपको बहुत कम चीज़ें फिल करनी पड़ती है, राइट। पैसे भरने होते हैं, फी रिसीट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि फी रिसीट जनरेट नहीं होती या पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होती, या कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता था, बैंक में से पैसे चले जाते हैं, पेमेंट उधर सक्सेसफुल नहीं हुई, तो उसका ना एक रिक्वेस्ट आईडी आपने जनरेट कर लेना है, या ट्रांजैक्शन या पेमेंट आईडी देख संभाल के रखना। वैसे एक दो दिन में अपडेट हो जाता है, अदरवाइज आप मेल डाल सकते हो इंस्टीट्यूट को, दे वुड हेल्प यू आउट ऑन दिस, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी आती है। देखो ये वाली जो डेट्स हैं इनका ध्यान रखना, ठीक है, कोई बैंक हॉलीडे ना आ जाए, ये चालान वगैरह के लिए होती है, अदरवाइज तो जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, देखो आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, उन्होंने लिख करके बताया है लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि पीक लोड की वजह से कई बारी जो साइट्स है वो क्रैश, कई बारी नहीं होती ही है, बाद में फिर बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं कि अरे हम, क्योंकि 9 अप्रैल के बाद वो आपका कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पहली बात तो 25 मार्च तक फिल कर दो, अगर नहीं होता तो 26 को फिल कर दो, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना। बाकी मैं तो अभी कहती हूँ, आज अगर आपके पास टाइम है आज के आज फिल करो और काम खत्म करो, राइट। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। वहीं पे अगर आपकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गई है तो आप 2 साल और की रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। ये ज़्यादातर काम करती है प्रोफेशनल के बच्चों के लिए। 2 इयर्स और एक्सटेंड करवा के रजिस्ट्रेशन डिनोवो ले सकते हो, री रजिस्ट्रेशन कराने की आपको ज़रूरत नहीं है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आती है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम स्टेज की बात। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो, आपने एग्जीक्यूटिव का पेपर देना है, जो बहुत सारे बच्चे दे रहे होंगे, तो आपने जो है ऑनलाइन प्री एग्जाम टेस्ट देना है और ओडीओपी क्लियर करनी है, राइट, कंप्लीट करनी है। तो ओडीओपी 1 डे प्रोग्राम है, राइट, और ऑनलाइन प्री एग्जाम टेस्ट सबने देना है। एंड प्रोफेशनल के लिए सिर्फ ऑनलाइन प्री एग्जाम टेस्ट ही होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, प्री एग्जाम, रेमिटेंस ऑफ प्री एग्जाम, यानी कि जो पैसे आपने भरने हैं, ये ओल्ड वालों के लिए है। ये ओल्ड वाला सिर्फ प्रोफेशनल के लिए चलेगा क्योंकि एग्जी बंद हो गया है। ये न्यू वालों के लिए है, राइट। और ये गाइडलाइंस है, तो हर चीज़ यहाँ पे लिंक के साथ अटैच है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिख दिया है, स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट प्री एग्जाम टेस्ट फॉर एनरोलमेंट and one working day before the cutoff for the exam enrollment by 5:30 PM। तो जिस दिन आपने अपनी एग्ज़ाम एनरोलमेंट करवानी है उससे एक दिन पहले शाम के 5:30 बजे तक आपका प्री एग्ज़ाम टेस्ट हो जाना चाहिए। तो मतलब कोई भी एक्सटेंशन उन्होंने नहीं दी है, विच इज़ अ वेरी बिग डील। कई बार एक्सटेंशन मिल जाती है, इस बार प्री टेस्ट में कोई भी उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी है। तो अगर आपने अभी तक भी प्री टेस्ट नहीं दिया, बेटा दे दो प्री एग्ज़ाम का टेस्ट और एक दिन के बाद एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडीओपी वैसे तो आई थिंक बच्चों ने कर ली होगी, लेकिन अगर नहीं की है तो कंप्लीट कर लो, बिकॉज ये प्री रिक्विजिट्स होते हैं एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने के, तभी आप एग्ज़ाम फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट आप कर लीजिए, राइट। उसके बाद हम कहते हैं अगर आपने कोई हायर एजुकेशन, हायर क्वालिफिकेशन होती है, जैसे आपने ICAI पास किया है, कॉस्ट वाला फाइनल पास किया है, या LLB पास किया है ना, विद 50% मार्क्स, तो आप 9 अप्रैल तक जो है अपनी पेपर वाइज एग्जाम्शंस, कुछ पेपर एग्जाम होते हैं वो क्लेम कर सकते हो। रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको रीसबमिट करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। लिंक्स आपको साफ साफ दे रखे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कट ऑफ फॉर कैंसिलेशन करना चाहते हो एग्जाम्शन की या डॉक्यूमेंट्स, उसका लास्ट डेट है 1 मई शाम के 4 बजे तक। कई बार हमें कैंसिल करवाना होता है एग्जाम्शन, तो इस तरीके से होता है, राइट। अब आपको पता है कि इंस्टीट्यूट ने 2022 एक नया सिलेबस आ चुका है। एग्जीक्यूटिव के लिए तो ख़त्म ही हो गया, लास्ट पेपर यही था इस अटेम्प्ट वाला, अगला अटेम्प्ट न्यू में ही होने जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। ओल्ड एग्जी का टोटली ख़त्म हो चुका है। वहीं पे प्रोफेशनल का ये अटेम्प्ट लास्ट होने वाला है जून 2025, और उनका दिसंबर से सारे बच्चे जो हैं वो न्यू में ही अटेम्प्ट देंगे। तो स्विच ओवर के लिए जो है ये वाले लिंक्स प्रोवाइडेड हैं। स्कीम ऑफ पेपर वाइज स्विच ओवर जो है वो यहाँ पे गिवन है। एग्जीक्यूटिव के लिए ये स्कीम है और प्रोफेशनल के लिए ये स्कीम है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इस एक
नोटिफिकेशन में उन्होंने कवर कर दी हैं, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये नोटिफिकेशन अपने आप में ही एक पूरा का पूरा लाइक ऑल इन वन नोटिफिकेशन है, क्योंकि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई। इसमें इन्होंने एग्ज़ाम फीस की डेट बता दी, एनरोलमेंट की इंस्ट्रक्शंस बता दी, और साथ के साथ स्विच ओवर के बारे में भी आपको बता दिया, और साथ में लिंक्स भी प्रोवाइड कर दिया, राइट। सो आई होप कि सारा का सारी बात आपको समझ आ गई होगी। वहीं पे अगर अभी भी कंफ्यूज हो, अभी भी क्लासेस स्टार्ट नहीं करी हैं, तो लेट मी टेल यू, इस बार अनअकैडमी का रिजल्ट इतना ज़बरदस्त था विद 2 AIRs एंड 400 से भी ज़्यादा बच्चे पास हुए कि नया बैच जो है वो 4 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। 60% ऑफ, डबल वैलिडिटी, यानी कि 3 महीने पे 3 महीने फ्री, 6 महीने पे 6 महीने फ्री, और 9 महीने पे 9 महीने फ्री, साथ में परीक्षा स्कैनर भी फ्री। येस, तो इतनी सारी फ्री चीज़ों के साथ इस ऑफर को आप अवेल कर लीजिए बिफोर 28 फरवरी, और आपको मैं मिलूंगी इन द शिखर बैच ऑन 4 मार्च, नया बैच जब स्टार्ट होगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प। अगर ये नोटिफिकेशन यूजफुल लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोई भी अगर आपकी नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट है कि मैम पढ़ने के लिए कोई रिक्वेस्ट है, तो मेक श्योर यू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली पोस्ट अनदर वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।